अपना एक्सरसाइज 3.6 उसके जो भी क्वेश्चन छूट गए थे वो आज पूरे करेंगे। तो जो 3.6 था हमारा, उसमें हमने 8 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 के 3 क्वेश्चन बाकी थे, तो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ। जो हमारी प्रश्नावली है ना, ये प्रश्नावली 3.6 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। क्या हो सकता है, मैं थोड़ी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऋतु एक लड़की है। ऋतु जो है वो क्या है कि धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना, यानी कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक लड़की है ऋतु, जो मतलब एक स्विमर टाइप में है, तो वो तो क्या होता है कि वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है जब धारा के अनुकूल दिशा होती है उसकी, और धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल जो है, धारा के प्रतिकूल वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। कितना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। वो जो 2 घंटे में कितना, 4 किलोमीटर, तो बताओ उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल। तो पूछ रहा है तो उसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और जो है कि धारा की चाल, ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले कुछ मेन चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक नदी है। क्या है, एक नदी है ऐसी करके, समझना गौर से। ये क्या है, एक नदी टाइप में गई हुई है ना, और ये ऐसे बह रही है। कैसे, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। ठीक है, ये समझना गौर से, इस तरह ये जा रही है। ये क्या है हमारी, ये एक रिवर है। क्या है, रिवर है। ठीक है, और ये इस तरफ को बहती हुई जा रही है ना। हमें अनुकूल और प्रतिकूल समझना है। अगर हमारी एक मान लो बोट है, ये क्या है, एक नाव है। ठीक, ये एक नाव है। अगर ये हमारी नाव जो है उसी दिशा में चले जिस दिशा में रिवर बह रही है, मतलब नदी बह रही है, अगर उसी दिशा में हमारी ये जो नाव है ना, या फिर जो लड़की है ऋतु है, अगर उसी दिशा में बहती हुई जा रही है, तो उस दिशा को बोलते हैं अनुकूल, धारा के अनुकूल। इसे बोलते हैं धारा के अनुकूल। क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल। आई बात समझ में, जिस दिशा में हमारी रिवर बह रही है, अगर उसी दिशा में हम भी मतलब तैरते हुए जा रहे हैं, तो ये कहेंगे कि हम धारा के अनुकूल दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और यदि एक नाव है मान लो यहाँ पर एक नाव है। ठीक है, समझना गौर से, ये भी नाव है और वो जो है इस तरफ जा रही है, नदी हमारी उस तरफ जा रही है उसको काटती हुई, और ये जो दूसरी नाव है वो इस तरफ आ रही है। तो ऐसी दिशा जो होती है इसे बोलते हैं धारा के प्रतिकूल दिशा। क्या बोलते हैं, धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में। अगर हमारी धारा इस तरफ, मतलब कोई रिवर बहती हुई जा रही है और हमको उस तरफ से तैरते हुए मतलब आना पड़ रहा है, तो उसे बोलेंगे धारा के प्रतिकूल दिशा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, और अभी एक बात और है, जैसे जो हमारी ये नाव है, नाव का जो नाव ने जो रिवर है। ठीक है, जो रिवर का जो पानी है, क्या है, रिवर का जो पानी है, रिवर का जो पानी है वो भी बह रहा है।
तो उसकी कुछ स्पीड होगी नहीं होगी। रिवर का जो पानी है उसकी स्पीड कुछ होगी कि नहीं होगी, उसकी कुछ स्पीड होगी, उसकी कुछ स्पीड होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। और कुछ स्पीड नाव की होगी, मतलब नाव की जगह बोल सकते हो ऋतु की होगी, ठीक है। और जो ऋतु की जो स्पीड होगी, कुछ स्पीड बोल सकते हैं, कुछ स्पीड जो है, कुछ स्पीड ऋतु की भी होगी, होगी नहीं होगी, ऋतु की भी होगी, बिल्कुल होगी। अब रिवर जा रही है हमारी, एक तो पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारी जो मतलब रिवर है वो एकदम शांत रहे, ठीक है, फिर ऋतु उसमें तैरती हुई जाए, तो वो स्पीड हो गई अलग, ठीक। और एक स्पीड वो होगी कि रिवर की स्पीड हम मतलब माप लें कि रिवर कितनी तेज़ बह रही है और ऋतु कितना तेज़ बह सकती है शांत जल में। तो वही वो पूछ रहा है कि स्थिर जल में चाल बताओ। स्थिर मतलब जो जल है, अगर अगर हमारे जो रिवर है, अगर इसका पानी क्या है, स्थिर है, मतलब तालाब है, ठीक है, क्या है, तालाब है ये, अगर ये तालाब टाइप में है, शांत भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें ऋतु की चाल क्या होगी, ठीक है। और यदि कोई रिवर बह रही है तो वो किस स्पीड से बह रही है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, समझा दिया। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो स्थिर जल है, यानी कि जो स्थिर हमारा जल है, स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है, ऋतु की चाल मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटे में जो ऋतु है वो x किलोमीटर तैर जाती है। मान लिया मैंने, क्या है ये, मैंने माना है, ठीक, क्योंकि मुझे पहली बात वो निकालनी है। फिर धारा की, मतलब कि जो रिवर है वो कितना तेज बह रही है, उसकी जो धारा है वो कितना तेज जा रही है। तो यदि मैं धारा की चाल मान सकता हूँ, जो धारा की चाल मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, यानी कि जो ऋतु है वो x किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, और जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है, धारा है जो। तो धारा के अनुकूल जो चाल होगी ना, देखना, तो धारा के अनुकूल जो चाल होगी, अनुकूल जो चाल होगी ना, समझना, अगर धारा के अनुकूल यानी कि जिस दिशा में रिवर बह जा रही है उसी दिशा में ऋतु भी तैरती हुई जा रही है, तो एक तो देखो स्पीड हो गई ऋतु की खुद की कि वो भागती मतलब तैरती हुई जा रही है, और दूसरी स्पीड धारा की, धारा भी जा रही है। तो अनुकूल में मतलब इसकी ऋतु की शांत जल में स्पीड हो गई और धारा की भी हो गई, तो दोनों को जोड़ देते हैं। बात समझ आएगी नहीं। अनुकूल में जो है, अनुकूल में जो चाल होगी ना हमारी वो x प्लस वाई होगी, और यदि वो उल्टा तैर रहा है तो x माइनस वाई होगी, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी चाल, जैसे चाल, और ये पता है हमें कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन ये हुई धारा की अनुकूल चाल, ये हुई हमारी। और यदि मैं ये बताऊं कि धारा के जो प्रतिकूल चाल होगी, धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी वो देखो, एक ऋतु की चाल है और दूसरी धारा की चाल है। तो धारा इस तरफ जा रही है, अगर ऋतु की चाल मतलब चाल तेज है तो हम x माइनस वाई हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, यानी कि रिवर हमारी इस तरफ जा रही है और ऋतु उस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो ये प्रतिकूल चाल ये होगी। आखिर चाल ये भी है और चाल ये भी है। तो जब अनुकूल चाल है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी दे रखी 20 और समय दिया है 2 घंटे। तो यदि हम अनुकूल की बात करते हैं ना, नहीं अनुकूल को चाहे तो ये बोल देता हूँ, ठीक है, ये है, ये चाल लिखी हुई है हमारी, दूरी कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर, समय कितना दिया हुआ है 2 घंटे, ठीक। तो यदि इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और यदि प्रतिकूल चाल है, इनके चाल हमारी अगर x माइनस वाई है तो दूरी कितनी तय करती है प्रतिकूल में 4 किलोमीटर और समय 2 घंटे। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक, 1 और 2 हो गए। अब इसको हमें विलोपन से सॉल्व करते हैं, बस कर दूं।
एक समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। इसको मैं जोड़ देता हूँ, ये कट जाएगा और x हो जाएगा हमारा 2x बराबर 12, 2 छक्का 12, x बराबर हो जाएगा 6। ठीक, x की वैल्यू मिल गई 6। अब x का मान मैं 1 में रख देता हूँ, किसमें? 1 में, समीकरण नंबर 1 में। तो एक जो है x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, तो x की जगह पर 6 रखो प्लस y बराबर 10, तो y बराबर हमें 4 मिल जाएगा। तो जो स्थिर जल में ऋतु जो है ना वो 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तैरती है स्थिर जल में, और धारा जो है धारा 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मतलब जा रही है। आई बात समझ में? हो गया? इसे फटाफट नोट करो। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। हो गया? अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में एक साथ पूरा कर लेते हैं, ठीक है, और 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को अकेली महिला करने में कितना टाइम लगेगा और अकेला पुरुष करने में कितना टाइम लेगा। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को, ये तो अपना एनसीईआरटी से देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा ही है। ये बोल रहा है 2 महिलाएं, तो हमें एक महिला का मतलब एक दिन का काम निकालना है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना एक महिला द्वारा कुल किया गया जो काम है वो कितना है? x है। काम, पूरा काम पूरे दिनों का मिला करके x है। और यदि हम देखें एक महिला का एक दिन का यदि निकालें, एक दिन का किया गया काम वो कितना होगा? 1/x। भाई पूरे दिनों का x है, एक दिन का 1/x है कि नहीं। और इसी प्रकार एक पुरुष का मान लेते हैं, जो एक पुरुष द्वारा कुल किया गया जो कार्य है कुल दिनों का इसको मैं y मान लेता हूँ। तो एक पुरुष का जो है एक दिन का यदि कार्य निकालें तो वो 1/y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष। अब 2 महिलाएं हैं तो जब समीकरण बनाएंगे तो 2 × 1/x हो जाएगा ये, फिर प्लस पुरुष कितने हैं? पुरुष 5 हैं, तो 5 × 1/y हो जाएगा। और पूरा काम कितना कर रहे हैं? 4 दिन में, तो एक मतलब सबका एक वो कर रहे हैं तो 1/4 दिन हो जाएगा उसका, नहीं मतलब सब पुरुषों का है 4 दिन, अब एक पुरुष का 1/4 दिन हो जाएगा और क्या। तो इसको वो बनाते हैं 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। तो मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ, माना 1/x बराबर मान लेता हूँ u और 1/y बराबर v, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा 2u प्लस 5v बराबर 1/4। त्रिक गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8u प्लस 5 को 20v बराबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखेंगे जो दूसरी सिचुएशन है वो फिर बोल रहा है 3 महिलाएं और 6 पुरुष। तो 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y 3 दिन में तो 1/3, ठीक। अब इसको भी बना देते हैं, तो 3/x प्लस 6/y = 1/3।
अब एक बटे एक्स को मैंने यू मान रखा पहले से, तो ये 3u प्लस 6v बराबर 1/3। इसका 13 गुणा कर देते हैं, तो 3 दरकारी 9u प्लस 6 18v बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब 1 और 2 को विलोपन से हल कर देते हैं, क्या दिक्कत है, करें। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 9u प्लस 18v बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 8 से, है ना। तो 9 8 72u प्लस 9 दूनी 18 180v बराबर 9, और 8 9 72u प्लस 18 8 144 144v बराबर 8, समीकरण नंबर 2। इसको बोल देंगे घटाने पर, माइनस 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 ये कट जाएगा हमारा। अब 180 में 144 जगह कितना बचेगा, 144 6 3 शायद 36 ही बचेगा, नहीं बचेगा 36v बराबर 1। ठीक, तो v बराबर हो जाएगा 1/36। अब v का मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ मैं। v का जो मान है समीकरण नंबर 1 में, और एक जो हमारा दिया है वो ये दिया है हमारा, कहाँ गया एक समीकरण नंबर, 8u प्लस 20v बराबर 1। 8u प्लस 20 गुणे 1/36 बराबर 1। बात समझ में आ रही है ना। तो 8u 10 18 9 5 प्लस 5/9 बराबर 1, और 8u बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/9। तो 8u बराबर हो जाएगा हमारा 4/9, 4 दूनी 8 2, यू हो जाएगा 1/18। ठीक, अब एक बात याद करो, 1/x को मैंने माना था u, वो है 1/18, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 18, और y को मैंने माना था 1/v, वो है 1/36, तो v हो जाएगा हमारा, नहीं y हो जाएगा हमारा कितना, 36। बस ये बात है। तो जो महिला है वो 18 दिन में कर लेगी, और पुरुष है वो 36 दिन में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सीखा। इसे फटाफट नोट करो, मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। जो तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी पर अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी और बस का इस्तेमाल करती है। रूही जो है उसका घर जो है वो 300 किलोमीटर दूर है स्कूल से या फिर किसी प्लेस से, वो जाने के लिए ट्रेन भी यूज करती है और बस भी यूज करती है नहीं। अब जैसे मान लो मुझे कानपुर से बांदा आना है, ठीक है, यानी कि रामपुर आना है, ठीक है, कानपुर से रामपुर। तो पहले मैं कानपुर से मतलब उतर रहा तक ट्रेन से आऊँगा, फिर यहाँ बस से। तो वैसे कंडीशन उसकी वो मतलब पहले ट्रेन से आ रही, फिर बस से आ रही, और डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये याद रखो, जो टोटल डिस्टेंस है ना उसके घर की और उसके गंतव्य की वो है 300 किलोमीटर। ठीक, फिर वो बोल रहे कि यदि वह मतलब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, पहले तो ये मान लेते हैं, माना जो रेल की चाल है वो मानता हूँ x किलोमीटर पर आवर, और जो बस की चाल है वो मानता हूँ y किलोमीटर पर आवर। और
इसमें हमें टाइम दिया हुआ कि अगर 60 किलोमीटर मतलब रेल से जा रही शेष बस से जा रही है तो उसे 4 घंटे लगेंगे। तो यानी कि हमें दोनों तरफ टाइम इक्वल करना है, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये होता है फॉर्मूला। अब समय वो कितना लगा रही है, 4 घंटे, और दूरी कितनी हो रही है उसकी, 60 जा रही है वो ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर ट्रेन की चाल है x, बाकी जो 240 है वो जाएगी बस से, तो 240 बटे y, है ना। अब इसका हमें इक्वेशन बनाना और कुछ नहीं, 60 बटे x प्लस 240 बटा y बराबर 4, 15 चौको 60, 4 6 24 6, ये बचेगा हमारा 15 बटे x प्लस 60 बटा y बराबर 1, ठीक। और ये मान लेते हैं यहाँ पर, माना 1 बटे x बराबर u, 1 बटे y बराबर v, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा 15u प्लस 60v बराबर 1। इसको यदि मैं 15 से डिवाइड कर दूँ ना तो ये बन जाएगा u प्लस 4v बराबर 1 बटे 15, समीकरण नंबर 1, इसे याद रखना। ये हो गया। अब जो दूसरी कंडीशन में बोल रही है, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना 100 जाएगी रेल से, रेल की है x प्लस बाकी बचेगी 200, वो है y, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो 4 प्लस 1y 6, 10 मिनट को 1 बटे 6 घंटा लिखा जा सकता है। हाँ, तो ये 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई प्लस 4 प्लस 1 बटे 6, ये समझ में नहीं आया क्या। देखो वो बोल रहा है कि जो पहली कंडीशन थी ये तो हो गया, और जो दूसरी कंडीशन है वो बोल रहा है कि यदि वह जो मतलब जो रूही है वो 100 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से, तो जब क्या निकालेंगे, जब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 100 किलोमीटर जाती है और रेल की चाल कितनी है x, ठीक। और यदि बस के लिए तुम यही देखो दूरी बटे चाल, तो पूरी 300 है, 300 में से 100 पहुंच गए वो रेल से, तो बाकी बची 200, तो 200 हो गए ये, और चाल इसकी y है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तब वो उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों का समय पूरे बोल रहा है कि पहले से मतलब 10 मिनट ज़्यादा लेता है। तो यदि मैं 10 मिनट को घंटे में बदलूँ ना, 10 भागे 6, तो यानी कि 1 बटे 6 घंटे होता है ये, ठीक। बात समझ में कि नहीं आई। तो मैंने इसको जोड़ दिया, 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई, ये पूरा टाइम हो गया, और ये भी पूरा टाइम है, तो टाइम को टाइम के इक्वल करना है बस, मेन क्वेश्चन का ये वो है, ठीक है। तो टाइम पहले था 4 घंटे, बोल रहा है कि पहले से 10 मिनट अधिक लगता है, तो अगर जब 10 मिनट को जब मैं घंटे में बदलता हूँ तो 1 बटे 6 घंटे होता है, तो 4 घंटे पहले था तो 4 प्लस 1 बटे 6 कर दिया। अब इससे बनानी है इक्वेशन, मुझे लगा समझ में आ गया होगा तो मैंने स्पीड में बोल दिया था, हैं 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 4 6 24 1 25 बटा 6, ये अब इसका समीकरण बनाना है। 1 बटे एक्स को हमने मान लिया था u, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100u प्लस 200 भी बराबर 25 बटा 6, 25 से काट दो, 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200, ये हो जाएगा हमारा 4u प्लस 8v बराबर 1 बटा 6, और 4 से इसको और भाग देते हैं पूरे को, पूरे में 4 से भाग करने पर, जब पूरे में मैं 4 से भाग करता हूँ ना तो ये कट जाए, ये बचेगा हमारा u प्लस 2v बराबर 1 बटे 4 6 24, समीकरण नंबर 2। आई बात समझ में। तो समय मतलब ये क्वेश्चन था, जैसे हमें जो हमें क्वेश्चन में दिया था ना, दूरी दी हुई थी और हमें चाल मानना था और टाइम दिया हुआ था, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल को समय के इक्वल करना है। देखो ये भी हमारा टाइम ही है, किसका टाइम है ये है हमारा रेलगाड़ी का, इतना टाइम लगेगी वो, और ये किसका है बस का, और यदि इसकी बात करें ना तो ये भी हमारा टाइम वो है टाइम ही है ये, और ये भी रेल का टाइम है, ये बस का टाइम है।
और बराबर टोटल टाइम के कर दिया हमने दोनों को जोड़ करके। इसमें केवल टाइम को इक्वेट करना और कुछ नहीं। अब ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, अब दोनों को हमें सॉल्व करना है बस। करते हैं तो इसको थोड़ी मतलब नोट कर लो। मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर ऊपर करूँगा इसको। अरे यार, ये जो है u प्लस 4v बराबर 1/15 समीकरण नंबर 1 था। ये है u प्लस 2v बराबर 1/24 समीकरण नंबर 2 था। इसको मैं कर देता हूँ घटाने पर, ये माइनस ये कट जाएगा हमारा। 4v में 2v क्या कितना हो जाएगा, 2v बराबर 1/15 माइनस 1/24। इसका लास आएगा हमारा 120, 15 8 120, 8 24 पंचे 120, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2v बराबर हो जाएगा हमारा 3/120, 3 चौको 12, 1/40। और v बराबर हो जाएगा हमारा 1/80। अब v का मान मैं किसी में भी एक में रख दूंगा। v प्लस 4 गुणे 1/80 बराबर 1/15, 2 u प्लस 1/20 1/15। तो u बराबर मिलेगा 1/15 माइनस 1/20। लासा कितना आएगा इसका, 15 चौको 60 आएगा लासा, 4 माइनस 3, तो u बराबर हो जाएगा 1/60। ठीक। अब 1/v को मैंने माना था 1/y, तो y आ जाएगा हमारा 80, और इसको मैंने माना था 1/x, तो x आ जाएगा हमारा 60। ठीक। तो x की वैल्यू आ गई 60 और y की वैल्यू आ गई 80। अब जो प्रश्न वाले तुम लोगों की 307 है वो देखो ऐच्छिक है, यदि करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन हम इसको करें, मतलब इसको करेंगे और अगले लेक्चर पे इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पर।